अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं। बड़ी छोटी एज में आए हैं और पाकिस्तान टीम के लिए खेले हैं और ऐसी परफॉर्मेंस दी और पहला इवेंट खेले हैं आईसीसी का। और वो पाकिस्तान को चैंपियन करवाया है। गुजरांवाला से आया है और क्रिकेट स्टार्ट की है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा टी20 में इस्लामाबाद हमारे खिलाफ खेल रहा था, तो मैंने कहा ये कौन फास्ट बॉलर आया है। और ऐसी बॉलिंग की पेस के साथ, एक कहते हैं ना टीला सा फास्ट बॉलर हो, वो बॉलर आया और ऐसी बॉलिंग की उसने, तो मजा आया देखने का। फिर पीएसएल खेला जलमी की तरफ से, इमर्जिंग प्लेयर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उसने हमारी जलमी टीम के लिए। और 2016 में फिर उसका डेब्यू हुआ, इंग्लैंड में खेलना है अगेंस्ट इंग्लैंड टीम, बड़ी बात होती है। और इस वक्त हमारे साथ है हसन अली, दुबई से हैं। इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है, माशाल्लाह फिट लग रहे हैं। थैंक यू अस्सलाम कामी भाई, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। हसन, कैसा टाइम जा रहा है? पहले अपनी फिटनेस का बताओ। पूरी कामी पूरा भाई, पाकिस्तान सुनना चाहता है आपकी फिटनेस। बिल्कुल कामी भाई, बहुत अच्छा। मेरा रिहैब चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और न्यूज़ में भी आ चुका हुआ कि इंशाल्लाह जो फर्स्ट क्लास का सीजन है इंशाल्लाह वो मैं खेलूंगा। और ऑलमोस्ट मेरा हम्म, रिहैब जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा चलें। और मैं साहब बताता जाऊं, माशाल्लाह हसन अली ने 9 टेस्ट मैच खेले हुए हैं और 30 टी20 खेले हुए हैं और 53 वनडे खेला हुआ है। और अभी इंजरी की वजह से अभी रिहैब चल रहा है, अभी जैसे बताया। हसन, इतनी कम एज में सियालकोट से खेले हो, हमारे खिलाफ पहला मैच खेले थे डायमंड ग्राउंड में, तुम्हें याद होगा टी20। जी मुल्तान जी से मैं बिल्कुल। खेल रहा था, तो मैंने जी तारुफ बिल्कुल। सही करवाया, छोटा सा स्किनी जी और तेज के साथ बिल्कुल। बॉलिंग। और हाँ जी गुजरांवाला बिल्कुल कामी भाई। खेलना खेलना कौन कहाँ से स्टार्ट किया, आप जरा बताएंगे? कामी भाई बिल्कुल, गुजरांवाला के साथ एक गांव है लद्देवाला वड़ैच, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे गली मोहल्ले में क्रिकेट शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजरांवाला सिटी में जाना शुरू किया, वहां पे खेलना शुरू किया। बस ऐसे ही अंडर 16 खेला, फिर अंडर 19, और फिर फर्स्ट क्लास खेलता गया। और जिस तरह आपने मेंशन किया, 2013 की ये बात है जब मैं टी20 खेला आप लोगों के अगेंस्ट। डायमंड हम्म, में पिंडी में टूर्नामेंट हो रहा था, कुछ मैच इस्लामाबाद में और कुछ पिंडी में हो रहे थे। और हम्म, बिल्कुल मुझे याद है। और बस इस तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते गए और खेलता गया, डे बाय डे जो है वो परफॉर्मेंस होती गई। और हम्म, मुझे बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक छोटा सा बिल्कुल सा पतला सा लड़का, तो मुझे अभी हम्म, भी याद है मैंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भाई 5 मैचों में 40 आउट किए थे। और माशाल्लाह। जब जब ट्रायल हो रहे थे, हाजी भाई जो हमारे जलमी के कोच हैं, वो ट्रायल लेने आए हम्म, हुए थे। तो अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या परफॉर्मेंस है, तो मैंने उनको बताया, तो वो एकदम से शौक हुए कि यार मतलब ये छोटा सा पतला सा लड़का, इसकी इतनी परफॉर्मेंस। तो फिर जो हम्म, हमारे प्रेसिडेंट थे रीजन के, हम्म, आई थिंक उनका नाम दाऊद मीर था, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने हम्म, मुझसे पूछा वाकई ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है? तो मैंने हम्म, बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, किसकी सिफारिश करवाई है तुमने? बताओ ये वो कैसे आउट किया है तुमने? तो हमारे हम्म। अंडर 19 के कोच हैं, ताहिर उनका नाम है। तारिक टाइम भाई मुगल। तुम उसको बोल। नहीं नहीं, देख दूसरे हैं। अच्छा, दूसरे। ठीक है, हाँ जी वो है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, मेरे साथ ये खेला है, 4-5 साल से खेला अंडर 16 अंडर 19, और बिल्कुल इसने परफॉर्म किया है। तो हम्म, बिल्कुल क्या है, मुझे अभी भी याद है उसके वर्ड के, यार ये जो तीला सा लड़का है इसने इतने आउट कर दिए हैं, तो मुझे हम्म। मेरी समझ में नहीं आता। वाकई मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था जब तो हमारे खिलाफ बॉलिंग कर रहा था। और रियली। इतनी तेज माशाल्लाह। हसन, इंटरनेशनल खेलना हर क्रिकेटर के ख्वाब होता है, पाकिस्तान को प्रेजेंट करना और परफॉर्मेंस देनी, और ऐसी परफॉर्मेंस देनी कि आप सोच नहीं सकते। उस टीम में गुल, जुनेद खान, आमिर आ गया हुआ था, फिर आपका डेब्यू हुआ है, इरफान खेल रहा था, रेगुलर मेंबर था। कैसा लगा आपको पहला डेब्यू खेलना वनडे ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ? बिल्कुल कामी भाई, मेरा एक्चुअली मेरा एम ये था, मेरा ऑब्वियसली गांव से हूँ तो वो एक अंदर पैशन इतना है कि यार मैंने कुछ करना है, हम्म, अपने लिए करना है, अपनी टीम के लिए या पाकिस्तान के लिए करना है। तो हमेशा मैंने गोल वही सेट किया था कि मैंने अच्छी हम्म, क्रिकेट खेलनी है। तो मैं हम्म, ट्रेनिंग भी वैसे ही करता था और खेलता भी वैसे ही था। और स्टिल रिमेम्बर हमारा ककूल में कैंप लगा हुआ था,
और हम्म। वहाँ पे टीमें जो है वो जो वहाँ पे लड़के थे वो सारे डिवाइड हुए, कुछ ए टीम में चले गए, कुछ नेशनल टीम में चले गए, तो मुझे ए टीम में उन्होंने भेज दिया। तो वहां से हम्म। मेरी जो एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था मेरा कैरियर, जिसको मैं बोलूंगा हम्म। मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो हम्म। वहां से जब मैं इंग्लैंड के लिए जा रहा था, क्योंकि ए टीम भी वहीं पे जा रही थी और नेशनल टीम भी, तो मुझे हम्म। आज भी वो वर्ड याद है जब मेरे भाई ने बोला था कि वापस नहीं आना, ये तुम्हारे हम्म। लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी है, पहली और आखिरी, तो हम्म। इसमें परफॉर्म करना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा एक का टूर बहुत अच्छा रहा, फिर मैं सेलेक्ट हुआ नेशनल टीम के लिए। अजहर अली हमारे कप्तान थे तब। तो आयरलैंड में हम्म। मेरा डेब्यू हुआ, और हम्म। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे दूसरे मैच में बारिश होगी, पहले मैच में भी बारिश होगी, और यहाँ शर्जील ने आके वो 150 कुछ किए 150 थे। की है था। हाँ जी बिल्कुल। फिर इंग्लैंड में आए, और इंग्लैंड में मेरी पहले मैच में मैं नहीं खेला, जिससे आपने बात किया कि जुनेद भाई थे, वहाब भाई थे, फिर उमर गुल उनका कैंप बाइक हो रहा था, हम्म। और हम्म। आमिर भाई थे, और मेरी कहीं पे जगह नहीं थी बन रही। हम्म। तो मैं पहले मैच में बाहर बैठा, और दूसरे मैच में मुझे जो हमारे कोच हैं मिक्की, उसने बोला कि तुम खेलोगे। और इंतखाब भाई मेरे पास आए, हमारे मैनेजर तब वो थे, तो उन्होंने हम्म। मुझे बोला कि बेटा ये ग्राउंड देख रहे हो, ये होम ऑफ क्रिकेट है, लॉर्ड्स में हमारा हम्म। मैच था सेकंड, तो यहाँ पे हम्म। ड्रीम होता है और तुम खेल रहे हो। इसमें कोई शक नहीं तो है। हाँ, तो वो मैं उस रात तो सोया नहीं कि यार मैं यहाँ पे खेलूंगा। आपको हम्म। पता है वो नर्सरी ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है वहां पे, उसके साथ बिल्कुल। वहां बिल्कुल। पे प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे बोला तो मैं लिटरली लॉर्ड्स की ग्राउंड में जाके चारों तरफ देख रहा था कि यार मैं यहाँ पे खेलूंगा कल। देख रहे थे हम आगे तरफ है। वो पता है थोड़ी थोड़ी सी ऐसे भी है क्लब बनी उसकी हुई वो है, ग्राउंड। क्लब बनी हुई है। तो वो हाँ। मैं देख रहा था, सारा आइडिया वगैरह ले रहा था, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं और ये वो सारा कुछ हो रहा था। और लिटरली हम्म। मुझ पे इतना प्रेशर था कि मैंने पहला स्पेल किया, उसके बाद मुझे मेरे काफ खींचना शुरू हो गए। ऐसे ही होता है और इंग्लैंड में पहला हाँ टूर जी। हो फास्ट बॉलर्स के लिए, तो ये प्रॉब्लम आती है फास्ट बॉलर्स को। हाँ जी। असल और अल्हम्दुलिल्लाह। टूर से पहले पाकिस्तान कप हुआ था फैसलाबाद में, हाँ जो जी आपने अभी बिल्कुल मेंशन, वो टूर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो पाकिस्तान बिल्कुल कप, बिल्कुल। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी आपने, और शदाब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जी जिनकी वजह से शदाब भी लाइन में आया, आप भी आए। जी कामी भाई, एक्चुअली में उस जो हमारा वो पाकिस्तान कप हुआ था, हम साथ में खेले थे, मिसबा भाई हमारे कप्तान थे। तो सबी अजहर और मंसूर भाई हमारे कोच थे, और मुझे याद है तब जो है ना, तभी मुझे बोल दिया था कि आप सेलेक्ट हो रहे हो कैंप के लिए, और मे अच्छा। बी आप पाकिस्तान टीम में जाओ। मुझे एक दो हम्म। लोगों ने बोला था कि आप मे बी पाकिस्तान टीम में। तो एक्चुअली में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने मुझे पिक किया फॉर ककूल कैंप। तो फिर जो ककूल कैंप। ककूल कैंप में जो लड़के जितने भी थे उनको फिर उन्होंने डिवाइड करके भेजा था। अच्छा। हसन, ये अभी कोविड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम रही है, आप इंजर्ड भी थे, आपने रिहैब कैसे किया, कैसे टाइम गुजारा, कैसे दिल लग गया घर बैठे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इतना मुश्किल टाइम पूरी दुनिया में कैसे गुजारा? कामी भाई, मैं जब पीएसएल हमारा वो पोस्टपोन हुआ तो मैं सीधा घर आया, तो यू नो कि मुझे वहीं पे दर्द शुरू हो गया था मैचेस में, और आपको पता है कि किस तरह मैं खेल रहा था। तो जब घर वापस आया तो फिर ऊपर से कोरोना, आप कहीं पे बाहर भी नहीं जा सकते। तो मैं हम्म। ये बोलूंगा कि मेरे लिए वो बहुत बुरा टाइम था, बहुत टफ टाइम था, कि एक तरह हम्म। से मैं इंजर्ड हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, किसी से ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, कहीं पे जा नहीं सकता। 2 महीने मैंने मेंटल। जो भी किया आपने खुद ही किया, घर में बैठ के जो मुझे आता था मैंने वो किया सब कुछ। लेकिन दो हम्म। महीने के बाद मैंने अपने फिजियो से बात की कि मुझे पेन नहीं जा रहा। तो फिर हम्म। जो है उन्होंने स्कैन वगैरह कराया, तो तब पता चला कि ये वही से दोबारा हो चुका हुआ है। तो अच्छा। मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था, लेकिन मैंने एक चीज जो है ना वो रखी कि मैं जो है पैनिक नहीं किया खुद को, और सब्र के साथ जो है ना वो लगा रहा। तो हसन, आप माशाल्लाह इतने फिट, माशाल्लाह आपका फिटनेस लेवल मैंने हमेशा देखा हुआ, कमिटमेंट लेवल मैचों में ट्रेनिंग में 100% होता है। मैं बिलीव नहीं कर रहा कि आपको इंजरी कैसे होगी, क्या इंजरी थी, कैसे हुई, थोड़ा सा कामी बताएंगे? भाई, एक्चुअली लास्ट 3.5 ईयर से मैं कोई भी ऐसा टूर नहीं है जिसको मैंने मिस किया, और कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसको मैंने ना खेला हो। मैंने हम्म। सारे मैचेस खेले हैं। उसकी वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहा था और टीम को जरूरत थी, तो इसलिए मैंने हम्म। सारे मैचेस खेले हैं। बीच में एक वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हमने रेस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया हम्म। अगेंस्ट जो थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दुबई में। तो दुबई में। आई थिंक मेरी बॉडी जो थी वो जो मेरे मसल्स थे वो
इतना खेलने के साथ वो वीक होते गए। तो मुझे हम्म। टाइम नहीं मिला रेस्ट का, बॉडी को उस तरह फ्रेश करने का या बॉडी को उस तरह ट्रीट करने का। फिर आई स्टिल रिमेम्बर के श्रीलंका की टीम आ रही थी, तो हमारा 4 डे मैच हो रहा था। तो उस 4 डे हम्म। पहला कैज़म ट्रॉफी का मैच था जो कदाफी में हो रहा था, लाहौर आप भी वहीं में, पे थे। लाहौर में जी। नए सिस्टम तो का पहला मैच। जी, तो वो उस मैच में मैंने 25 ओवर किए हुए थे, और आपको पता हम्म। है विकेट भी कैसा था। गर्मी भी और ठीक ठाक थी। हाँ जी। तो उसके 2 दिन बाद जो है हमारा वो कैंप था नेशनल टीम का, मैं वहां पे गया हूँ, जिम सेशन था। तो जिम हम्म। सेशन में कुछ हमारे जो है चीजें चेंज हुई हुई थी। तो हम्म। वहां पे गया, नया स्टाफ आया हुआ था। तो जिम सेशन में जिम करते हुए, इवन के मैंने पहले भी बोला था अपने फिजियो की मेरी जो लोअर बैक है ना वो मुझे बहुत स्टिफ लग रही है। तो हम्म। कल मैच खत्म हुआ और जिम मुझे नहीं लगता कि मैं जिम कर पाऊंगा। उन्होंने बोला कि यू गो। उसने मुझे हम्म। ट्रीट किया, टेप शेप की, तो हम मैं चला गया जिम में। हम्म। तो मैंने कभी कामी भाई इतना वेट नहीं उठाया अपनी लाइफ में। अच्छा, जो उस दिन तो उठाया आपने। जो उस दिन उठाया, और क्या मैं वेट चला। क्या उठाया, स्क्वाट लगा रहे थे, डेड लिफ्ट नहीं लगा नहीं, रहे थे या डेड लिफ्ट लगा डेड रहे लिफ्ट? थे। अगर अच्छा। शायद मैं फ्रेश होता तो वो मैं जो है ना वो मैं लिफ्ट कर लेता, लेकिन इट्स हैपन, हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं कर सका। तो लिटरली 1 इंच या 2 इंच उठा होगा, और पीछे से मेरी बैग से ऐसे आवाज आई जैसे कोई पटाखे फूटते हैं ना, उस तरह मेरे हम्म। दो। तो मैं हम्म। वहीं पे गिर गया, और लिटरली मैंने चीखें मारना शुरू कर दी गई। इतना पेन था, और मुझे मेरे ख्याल से 3-4 लोगों ने पकड़ के सीधा किया, फिर मुझे बेड पे लिटाया। और अच्छा। वो पहले तो यही था कि ये स्पाइजम है, और स्पाइजम फट गया है, आपका मसल जो है वो फट गया है। लेकिन हम्म। आफ्टर 1 वीक फिर से हो गया मुझे। फिर हम्म। 1 वीक के बाद फिर से हो गया। तो फिर पता फिर चला आप जी कराची ये। आए थे, आप कराची हाँ भी जी। आए थे लास्ट जी मैच बिल्कुल। पे खेलने के लिए, हाँ जी। फिट होके वो बॉलिंग में फिट हो वहां गए पे आप। मुझे वहां पे मुझे अलग से इंजरी हो गई थी, वो इंजरी डिफरेंट हो गई थी। मैंने अपनी अच्छा। बैक जो है वो रिकवर कर ली थी, लेकिन मैंने अच्छा। कोर की इतनी एक्सरसाइज कर ली थी कि मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था मेरी रिब्स पे। वो अच्छा। तो वो फिर कराची में जाके प्रैक्टिस में बॉलिंग करते हुए मुझे हल्का सा पेन फील हुआ है। तो हमारे जो फिजियो हैं असद साहब, अच्छा मैंने भाई। उनको बताया कि मुझे ये मसला है। तो उन्होंने फिर कॉल की फिजियो को, उन्होंने बोला इनका ना हम्म। टेस्ट करा लो। तो टेस्ट कराने गया तो वहां पे स्कैन में मुझे नजर आ जी आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उफ, और अच्छा। रिब्स पे। तो फिर वापस गया वहां पे, फिर 2 महीने लगाए, वो रिकवर करके पीएसएल में आया। तो हम्म। पीएसएल में 2-3 मैचेस के बाद आपके सामने ही था कि वो मुझे हम्म। स्टिफनेस होना शुरू हो गई। इवन के मैंने हम्म। पीएसएल के आने से पहले 200 ओवर किए हुए थे एनसीए में। मैं हर रोज अच्छा। 10 ओवर करता था, सही। दो लेकिन स्पेल में 10 ओवर हसन, करता था। हसन, यही मैं भी कह रहा हूँ पिछले 5-6 साल से आप एक तरह की ट्रेनिंग हर किसी को करवाते जाते हैं, उसका वर्कलोड देख के ट्रेनिंग करवाई जाए ना, तो कभी इंजरी ना हो जैसे आपने बताया। तो ये तो आप अभी 25 ओवर इतनी गर्मी में करके आए, फिर आपको जिम करवाया, थोड़ा लाइट वेट से करवा देते तो शायद आप आज फिट होते, पाकिस्तान टीम में ही रहते। कई लड़के डेड लिफ्ट से अनफिट हुए हैं। आई होप कि मैनेजमेंट इसको देखेगी सीरियसली, पीसीबी को देखना चाहिए कि ये किस एक्सरसाइज से इंजरी ज्यादा हो, उसको खत्म ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है, दूसरी चीजें करवाएं और बॉडी के हिसाब से ट्रेन करवाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। हसन अली, लास्ट ईयर पीएसएल आप खेले हो, बेस्ट बॉलर हुए हो, इससे पहले पीएसएल जल्मी की तरफ से खेलना कैसा लगा, मैनेजमेंट कैसी लगी, टीम कैसी लगी, कैसी मोटिवेशन मिली आपको? कामी भाई मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में मैच खेल रहा था, और हाजी भाई मुझे देखने आए थे कि तो मैंने हाजी भाई को कहा था। इस लड़के को हमने सिलेक्ट तो कर लिया है, तो ये है क्या चीज। तो हम्म। वो मुझे देखने आए, तो उन्होंने मुझे वहां पे बॉलिंग करते हुए देखा। तो फिर जब हमारा मैच खत्म हुआ, तो उन्होंने मुझे हम्म। आके जल्मी की कैप दी, और हम्म। उन्होंने बोला कि बेटा आई वांट टू सी यू ऑन अ हाई लेवल। इंशाल्लाह। तो मुझे उनके वर्ड्स आज भी याद है। तो मैंने बोला जी इंशाल्लाह हाजी भाई, इंशाल्लाह। तो जैसे ही मैं टीम में आया, और पहले सीजन आपको पता है कि मैं कोई मैच नहीं खेला जब तक हम क्वालिफाई नहीं किया। तो लेकिन और मैं आ, सेकंड में बात कंप्लीट कर दूं, पिशावर जर्नी वाइड टीम थी जो दो अमर्जिंग प्लेयर खिलाती थी, बिल्कुल। दोनों असगर और हसन, क्योंकि जी बिल्कुल। मैनेजमेंट की तरफ से इतना कॉन्फिडेंस था और ये एडवांटेज बिल्कुल। और मोटिवेशन है।
मैं आपको बताता हूँ कि मुझे हाजी भाई ने मुझे मैच कैसे खिलाया, उन्होंने बाद में स्टोरी सुनाई। क्योंकि मैं हाँ, हर काम जो है वो कर रहा था, मैं ग्लव्स लेके अंदर जा रहा था, पानी, हाँ, प्रैक्टिस, सारी ट्रेनिंग कर हम्म, रहा था। तो हम्म, उन्होंने बोला शाहिद भाई को कि यार ये बच्चा मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है, तो इसको ना हम क्वालिफाई कर चुके हैं, इसको मैच खिला देते हैं। वो मैच में हम्म, खेला और शाहिद भाई हमारे कप्तान थे। और आपको पता हम्म, है शाहिद भाई तो माशाल्लाह वो तो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं हर बात पे, और हम्म, हर चीज पे। उन्होंने मुझे बोला बच्चे तुम सुबह खेल रहे हो, और आपको हम्म। याद है बस में उन्होंने मुझे ये भी बोला था चलो गाना सुनाओ। तुमने सुनाया, फिर कॉन्फिडेंस, पूरा सुनाया। कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। तो वो फिर वहां में खेला, वहां पे अच्छी बॉलिंग की, तो फिर आप लोगों ने मुझे फिर जो है वो प्लेऑफ भी खिला दिया। उसके हम्म, बाद उसके सीजन के बाद मुझे लगता है कि जब मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था वही मैच में बाहर बैठा था, जो 3-4, उसके बाद मैं कोई मैच नहीं बाहर बैठा। और हम्म, मैनेजमेंट के जितना उनकी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं बिल्कुल, आप चाहे उनको हार जीत से कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो अच्छी खेले, वो अच्छा, ग्राउंड में लड़के अच्छा खेले, खेले। लड़े, हाँ, लड़े। वो यंगस्टर को बिल्कुल प्रमोट करते हैं। मुझे बिल्कुल, मैं और असगर खेलते थे और वाहद जल्मी की टीम थी कि जिसने ये शुरू किया था कि दोनों जल्मी हम्म, भी खेल सकते हैं भाई, अमर्जिंग प्लेयर हम्म, भी खेल सकते हैं। खेल सकते हैं। तो अच्छा, बिल्कुल मैं भी खेलता आपके था, असगर भी खेलता था। और आपके जो उस्ताद वहाब हैं, आप जिसे उस्ताद जी कहते हैं, उससे कितनी बिल्कुल मेरे, मोटिवेशन मिली? उसने बिल्कुल लीड मेरे, किया, पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, बड़ा एक्सपीरियंस है। उसका कितना फायदा हुआ आपको? बिल्कुल देखें वहाब भाई बिल्कुल हमारे वो, मैं तो उनको उस्ताद जी कहता हूँ और कहता ही रहूंगा, मेरे उस्ताद हैं बिल्कुल। और हम्म, आपको पता है कि जब भी मैं बॉलिंग करता हूँ वो मेरे साथ खड़े होते हैं, और मुझे बहुत हेल्प मिलती है उनसे, बहुत समझाते हैं मुझे। और हमने मिलके बहुत सारे जो है वो परफॉर्मेंस दी हुआ है जल्मी के लिए, इवन के पाकिस्तान टीम में जब भी हम साथ में खेले हैं। तो इवन के मैं भी अब उनसे, मुझे भी वो कहते हैं कि मुझे भी तुम मेरे साथ भी बात किया करो, मुझे भी बताया करो। तो मुझे उनसे हम्म। बहुत हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और माशाल्लाह अच्छे बॉलर हैं। आई थिंक पाकिस्तान में अभी भी जो है ना उन जैसा बॉलर नहीं है। वाइज नंबर वन है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें उसकी प्लेंटी भी डल पड़ती है, फिर होटल में जाके आइसक्रीम ऑर्डर करो, चॉकलेट लेके आओ। देखिए साजी आप तो वो कहते हैं, लेकिन आपको वो पूरा फायदा भी उठाता है फिर खाने पीने। कामिल भाई देखिए, जिस बच्चे ने अपने उस्तादों की खिदमत ही ना की उनको फल नहीं मिलता। तो मैं बिल्कुल इसलिए सही है। कभी कभी मुझे, कभी कभी मैं कहता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन वो फिर गुस्से से देखता है। मैं कहा जी ठीक है, अभी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, अभी मैं लेके आ रहा हूँ। और बेस्ट बॉलर लास्ट ईयर हसन, ऐसा रिदम माशाल्लाह हमने तो देखा है। लेकिन जो लास्ट ईयर आपने बॉलिंग की है, अनबिलीवेबल पेस और स्विंग, और एक से बढ़कर एक बैट्समैन को हिलने नहीं दिया। जी बिल्कुल कामी भाई देखिए, आप एक क्रिकेट है जिसमें आपका अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, मेरा एक वो चीज अच्छा और टाइम था। एक और चीज मैं आपकी बताऊंगा, जितने भी लोग देखेंगे ये वीडियो, हसन अली ने मैच डाला हुआ था जो टॉप विकेट टेकर था फहीम, उसके बिल्कुल साथ। इस साल बिल्कुल मैं बनूंगा तेरा मेरा मैच है, वो अप एंड डाउन होते रहते थे, वेरी करते रहते थे विकेट वाइज। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हसन अली की मोटिवेशन और मेरे ख्याल से कमिटमेंट लेवल बहुत ही हाई था माशाल्लाह, फिर बेस्ट बॉलर बना। बिल्कुल कामी भाई बिल्कुल, मैं उसको इवन के मैसेज भी करता था और आपको भी बताया था, और उनके साथ मैच भी जब हुआ तो मैं, हमारी बात चलती रहती थी। और इवन के मैं एक टाइम पे जब उसने 6 आउट किए थे और मैं टीवी पे बैठ के देख भी रहा था, मैं कहा ये क्या कर दिया इसने, 6 आउट कर दिए, देख तो वो रहे थे हम मुझसे लोग। 3 आउट मुझसे ऊपर चला गया था। लेकिन हाँ, वो हम अब जो है लकी रह गया, हम फाइनल में पहुंच गए और वो हार गए, तो फिर मैंने फाइनल में 3 आउट किए, तो फिर मैं उससे 3 आउट और जो आउट है वो ऊपर चला गया था। हाँ बिल्कुल। और बेस्ट बॉलर, और जर्मी टीम फाइनल भी खेली, हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली फाइनल जीत नहीं सके। लेकिन जी आउटस्टैंडिंग बिल्कुल। परफॉर्मेंस रही है आपकी जर्मी की तरफ से हसन। इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी, आप पहला इवेंट आपका आईसीसी का, और बॉलिंग में ऐसे ऊपर से मार भी पड़ती थी। जैसे ही हसन अली आता था ब्रेक थ्रू, और वह स्विंग और पेस के साथ, वो क्या आर्ट था, क्या रिदम था, क्या वो! आप चैंपियंस ट्रॉफी और बेस्ट बॉलर भी बने चैंपियंस ट्रॉफी के, तो कैसी फीलिंग्स थी? कामी भाई देखें, एज ए यंगस्टर और आप पहला इवेंट खेल रहे हो आईसीसी का जिसमें टॉप 8 टीमें हो, और सारी टीमें, आप हो भी नंबर 8 पे जिस टीम से खेल रहे हो, और फिर आपके ऊपर सारी टीमें जो वो टॉप की टीमें हैं। आप चाहे साउथ अफ्रीका देख लें, इंग्लैंड, इंग्लैंड की वो होम था, फिर इंडिया, फिर श्रीलंका, जितनी भी टीम्स आप देख लें,
और इवन के बांग्लादेश ने उस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंची हुई थी। तो मेरे लिए वो जो है ना वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पहला ये मेरा मेगा इवेंट आईसीसी का, और मुझे यहाँ पे अपने आप को मनवाना है और लोगों को दिखाना है कि हाँ भाई कोई हसन अली भी था। तो जब मैंने शुरू किया हम लोग बुरी तरह मैच हारे इंडिया का, लेकिन उसके बाद हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं था और हम लोगों ने एक दूसरे को बैक किया, और अल्लाह का कोई खास करम था, रमजान भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जैसे जैसे हम सोचते गए या जैसे जैसे करते गए उसमें कामयाब होते गए। और बिल्कुल आई थिंक मैं अपनी ये वो बॉलिंग कभी लाइफ में नहीं भूलूंगा, चैंपियन ट्रॉफी की और जो पीएसएल की बॉलिंग आपने अभी मेंशन किया है, कि जो रिदम और जो मेरी बॉडी फ्रेश थी उन डेज में, आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगा। और बिल्कुल अल्लाह ने बाकी पूरे मुल्क की दुआएं थी हमारे साथ, रमदान भी था, और हम लोगों ने जिस तरह खेले आउटस्टैंडिंग। और इसमें क्रेडिट बॉलिंग कोच को भी देना चाहिए, अजहर ऑब्वियसली भाई को, ऑब्वियस देखें अज्जू बिल्कुल। भाई आपके साथ यंग एज में वो आए थे, आपको बड़ा ट्रीट किया, बड़ी बॉलिंग की उन्होंने, बताया बॉलिंग, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, उसका फायदा भी हुआ और नजर भी आया। वो कितना फायदा रहा आपके लिए जी कैरियर में? कामी भाई देखिए, मैं जब टीम में आया तो मैं 133-34 पे जो है ना वो 132-134 मेरी एवरेज थी। फिर मेरे हम्म। साथ अजहर भाई ने काम करना शुरू किया और मुझे बताना शुरू किया कि बॉलिंग ये है और वो है। और बिल्कुल ये फैक्ट बात है, क्योंकि इससे पहले मैं किसी बॉलिंग कोच के अंडर मैंने काम नहीं किया। हम वही हम्म। मेरे भाई मुझे 3 स्टंप लगा के देते थे, फिर एक उखाड़ देते थे, फिर 2 लगा के देते थे, फिर एक उखाड़ देते, सीमट विकेट पे बॉलिंग करते थे, जी बस इसको तेनों हिट करना मारा है। ना उसे? मार भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, लेकिन मेरे नहीं। ख्याल में वही था कि ये बॉलिंग है जी, इसको बस हिट करना। लेकिन जब टीम में आए अजहर भाई ने काम किया जी, बॉलिंग ये होती है, आपने बॉल मार के करना है, आपको सिचुएशन रीड करनी है, आपने कहाँ पे किस जगह पे आपने क्या करना है। तो उस चीज से बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपने इंटरव्यूज में कि मेरी बॉलिंग जो भी जितनी भी मेरी बॉलिंग में बेटरमेंट आई है वो सिर्फ अज्जू भाई की वजह से ही हमारे बॉलिंग कोच हैं। और आई नो थिंक डाउट नेशनल लेवल पे इसमें मेरे मैंने अभी तक एक ही बॉलिंग कोच के साथ काम किया है, और वो है अज्जू भाई। जो है अज्जू भाई। बिल्कुल। बिल्कुल, उन मेहनती भी थे और काम भी बड़ा करते थे, जब भी फ्री होते थे, लाहौर में भी होते थे, टीम के साथ भी होते थे, तो सबके साथ काम कर रहे होते थे। तो आमिर आमिर के साथ वहाब, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आमिर एक एंड पे सीनियर बॉलर और आप दूसरे एंड पे बॉलिंग कर रहे हो, फिर रुमान रईस या जुनेद खान वेरी कर रहे होते थे मैचेस में, लेकिन आप ऐसे बॉलर थे कि जो बस पूरी, कप्तान आप पे बिलीव कर रहा था, जैसे ही आते थे आउट करना, ब्रेक थ्रू दिलवाना, वो आपकी बॉलिंग पे बड़ा डिपेंड करते थे। जी कमी भाई बिल्कुल मेरे लिए ये थोड़ा मैं बोलूंगा इजी भी था कि एक साइड से आमिर भाई बॉलिंग कर रहे हैं, जुनेद भाई बॉलिंग कर रही हैं, वहाब भाई बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये सीनियर बॉलर है और ये मुझे भी कवर कर लेंगे। बट जैसे ही हम्म। वहाब भाई इंजर्ड हुए, वहाब भाई टीम से बाहर हुए, तो सैफी भाई ने मुझे बोला कि हसन अब मेरे पास हसन, तुम नहीं हो। अब तुमने कवर करना है सबको। नहीं, मुझे मुझे याद है सैफी भाई बोलते थे कि अब पुराना बॉल तुम कर रहे हो और तुमने मुझे आउट करके देना है, और सैफी भाई ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और हर टाइम उन्होंने मुझे बैक किया और बोला कि तुम आउट करके दोगे। तो कामी भाई आपको पता है कि जब आपको कोई इंसान या आपकी टीम का कोई मैनेजमेंट का या कोई भी छोटा प्लेयर या बड़ा प्लेयर कोई भी आपको बैक करे, तो आपका दिल बड़ा आता है और आप फिर खुल के खेलते हो। तो मुझे तो मेरा कप्तान भी बैक कर रहा था, मेरा कोच भी, मेरे सीनियर प्लेयर जो है शुएब भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया, हफीज भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। हफीज भाई मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। मुझे ऐसे ही वो बात कहते कहते मैन ऑफ हफीज द मैच के अलावा हफीज कोई काम नहीं है। हफीज खुद जो इतने मैन ऑफ द मैच लेता है, वो चाहता है कि कोई और प्लेयर भी मेरे से ज्यादा ले, इसलिए वो ये हाँ जी। सीनियर प्लेयर्स का होना माशाल्लाह। बड़ा जरूरी होता है। हाँ जी शुएब मलिक बिल्कुल। की आपने बात की। बिल्कुल मैं 1-2 लीग्स भी उनके साथ खेला हूँ शुएब भाई के साथ, और हम्म। बिल्कुल उन्होंने मुझे वहां पे भी हेल्प किया है। और इन लोगों का बहुत रोल है मेरे कैरियर में, और मैं हमेशा लोगों को याद रखूंगा जहां पे भी फंसे हैं, जहां पे भी हम्म। प्रेशर आया, बिल्कुल इन लोगों ने आके बात किया है हम्म। हमारे साथ, बिल्कुल हमने हेल्प लिया इनसे। चाहे वो आमिर भाई हो, वहाब भाई हो, शुएब भाई हो, हफीज भाई हो या सैफी भाई हो, टीम में जो हम्म। भी सीनियर है बिल्कुल उन्होंने ट्रीट ऐसे किया कि जैसे हम छोटे भाई हैं उनके, बहुत प्यार से रखा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसे जितने भी सब प्लेयरों को, जितने भी जूनियर प्लेयर्स नए हैं प्लेयर्स सबको थे। ऐसे किया है।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। इनकी खासियत है। सीनियर प्लेयर्स का रोल भी ये होता है कि जो नए नए प्लेयर्स आए उनको पूरा जी, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। बिल्कुल। हसन चैंपियंस ट्रॉफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप हुए। और उसके बाद न्यूजीलैंड टूर, टेस्ट मैचेस में क्या ऐसा है कि साउथ अफ्रीका में वो बॉलिंग नहीं नजर आई जो हम लोगों ने पीएसएल में देखी या चैंपियंस ट्रॉफी में देखी? क्या ऐसा, कोई इंजरी नजर आनी शुरू हो गई थी कोई ऐसी कि जिससे वो रिदम नहीं आ रहा था, वो बॉलिंग पेस नहीं आ रही थी, वो स्विंग और लाइन और लेंथ नहीं आ रही थी? जी कामिल भाई, साउथ अफ्रीका में बिल्कुल मेरी सीरीज अच्छी नहीं गई। जिस तरह मुझे बॉलिंग करनी चाहिए थी, मैंने वहां पे उस तरह बॉलिंग नहीं की। मैंने जस्ट एक ही स्पेल किया पहले टेस्ट मैच में। उस तरह ना तो मैंने हम्म। वनडे में बॉलिंग किया और ना T20 में। और बाकी एक टेस्ट मैच में खेला नहीं था और एक में मैंने बॉलिंग उस तरह नहीं की बिल्कुल। आई थिंक उस टाइम पे मेरी बॉडी जो है वो थकना शुरू हो गई थी, और जब आपकी बॉडी थकती है तो आप फिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। आई हम्म। थिंक तो आपने इस वजह से। मैनेजमेंट को बोला था कि मुझे कोई मैच रेस्ट दे दें, रोटेट कर नहीं, दें? मैंने ऐसा ऐसा कुछ नहीं था बोला। लेकिन क्योंकि आप जैसे जब आप खेलते हो, जब आप परफॉर्म करते हो, तो आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आती कि आपकी बॉडी हम्म। थक गई है, ऐसा ही है। वो आपको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ मुझे ये हो गया। बट वो टाइम नहीं था बैठने का और ना रेस्ट करने का, क्योंकि मैं तब एज ए मेन बॉलर खेल रहा था और अपनी बॉलिंग अटैक को लीड कर रहा था। हम्म। क्योंकि हमारे एक बॉलर शहीन शाह, उनका नया डेब्यू हुआ था और साथ में आमिर भाई थे और मैं था। तो हम हम्म। वो मुझे मैं अपनी बॉलिंग को लीड कर रहा था। तो बिल्कुल देखिए, ये क्रिकेट है कामी भाई। आप हर मैच में 5 आउट नहीं कर सकते, हर मैच में 4 आउट नहीं कर सकते। आप किसी मैच में मार भी खाएंगे, आप किसी मैच में एक भी आउट करेंगे, किसी मैच में 5 आउट भी। लेकिन मेन चीज ये है कि आप उसको किस तरह कम बैक करते हो। बिल्कुल मेरी एक दो सीरीज जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं गई, और साउथ अफ्रीका हम्म। का टूर अच्छा नहीं गया। फिर वर्ल्ड कप में मैंने उस तरह जो है वो अपनी बॉलिंग नहीं की जिस तरह से लोग मुझसे रिदम नहीं उम्मीद लग करते रहा था थे। आपका? बिल्कुल रिदम कामी नहीं भाई, लग रहा। उसकी वजह यही थी कि मेरी बॉडी थकी हुई थी। बट वो हम्म। हमें फील नहीं था रहा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके साथ बैठ के देखी हैं। जो हम्म। हमारे बॉलिंग कोच हैं, हमने बड़ी स्क्रीन पे भी देखी है कि कोई टेक्निकली फॉल्ट तो नहीं है, क्या मैं मेरी बॉडी तो नहीं गिर रही या कुछ ये तो नहीं हो रहा। बिल्कुल परफेक्ट था, बल्कि पहले से बेटर हुई हुई थी सारी चीजें, रिस्क भी सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है कामी भाई, तो यू कांट परफॉर्म वेल। हाँ। तो आई लेकिन थिंक वो। इसमें इसमें हसन आप मैनेजमेंट को बताते हो, और मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल होता है कि प्लेयर्स को देखना, उसको चलाना। आप जैसे बता रहे थे थके, तो उस वक्त मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि रेस्ट एक दो मैचेस देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हसन बॉलिंग के साथ तो है, खेल तो रहे हैं, साथ ट्रेनिंग ऐसी हो रही है कि रेस्ट मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ना भी कामी भाई खेलें इससे अच्छा बंदा कहता है कि खेल लें वो सही है। एक्चुअली में कामी भाई, मेरे साथ ये था कि मैं परफॉर्म करता हुआ आ रहा था और मेरी टीम को बहुत तवक्को थी मेरे ऊपर, मेरे कप्तान को बहुत उम्मीद थी हम्म। मेरे साथ। तो इसलिए मैं उस चक्रों में मैं जो है ना वो बैठा नहीं हूँ मैं, या मैंने रेस्ट नहीं किया। तो इसलिए मैं हम्म। खेलता हुआ गया। बट एक सर्टेन टाइम पे आपको यू नीड अ रेस्ट, आपको थोड़ा रेस्ट हम्म। चाहिए होता है। आपको हम्म। अपनी बॉडी रिफ्रेश करके वापस आना होता है। तो आई थिंक वो थोड़ा मिसिंग था। लेकिन यह है कि चले, इंजरी हुई, चीजों की समझ आई कि किस तरह करना है, किस तरह खुद को मैनेज करना है, या आपकी ट्रेनिंग क्या है, या आपकी डाइट वगैरह सारी चीजें क्या है। आई थिंक वो बेटर हो गया। और लुकिंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह जो भी चीजें जो चलो, मिस्टेक्स हुई आप हैं बॉडी के साथ या स्ट्रांगली बॉलिंग के साथ। स्ट्रांगली 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 कम बैक करोगे। जी हसन, इंशाल्लाह। पीएसएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं प्ले ऑफ के, वो अनाउंस हो गए हैं। और अभी तो माशाल्लाह आप बता रहे हो आप फिट भी हो गए हो। और नेशनल T20 के लिए आप कब आ रहे हो, कब रिपोर्ट कर रहे हो सेंट्रल पंजाब के देखिए, लिए? पहले ही लोग कहते हैं जी ये PSL के लिए फिट हो जाता है और वैसे जो है अनफिट हो जाता है तो आप जैसे मैं एटीट्यूड वाले बॉलर सिर्फ पीएसएल के लिए नहीं होते, कंट्री के लिए होते हैं। कंट्री फर्स्ट है, फिर कोई दूसरी क्रिकेट। देख कामी भाई, ऑनेस्टली मैं आई एम लिटरली डाइंग कि मैं कब क्रिकेट खेलूंगा और कब वापस आऊंगा। और और इंशाल्लाह मैं बहुत सून पाकिस्तान में आ रहा हूँ विद इन 2 और 3 डेज। और मैं जाके अपनी जो हमारी मेडिकल टीम है उनसे मिल रहा हूँ। देन विल ओके। मेक प्लान के मुझे T20 खेलना है या कैरम ट्रॉफी में जाना है। होपफुली ओके। इंशाल्लाह, अगर मैं टेस्ट में पास होता हूँ या मुझे मेरी मेडिकल टीम मुझे परमिशन देती है, तो इंशाल्लाह आई जॉइन यू देयर। और इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। T20 भी खेलूंगा और फर्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह खेलूंगा। और ऑब्वियसली PSL हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है। और जो रिमेनिंग मैचेस हैं उनके लिए एक्साइटेड है। और वो भी खेलेंगे इंशाल्लाह, और जल्मी को एक और टाइटल इंशाल्लाह जितवाएंगे दोनों मिलके। इंशाल्लाह दोनों मिलकर नहीं, पूरी टीम मिलके
जिताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और लाहौर कलंदर के साथ पहला मैच है। और थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह फिट भी लग रहे हो, स्क्रीन पे जब आओगे तो ऐसे ही फिट। और सिर्फ पीएसएल नहीं, नेशनल टी20 नहीं, हम तुम्हें सिर्फ देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, वहां पे इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस देते रहो इंशाल्लाह। ख्याल इंशाल्लाह रखना, कामिल भाई। स्टे सेफ, और इंशाल्लाह मुल्तान में मुलाकात होगी अगर आपको मेडिकल टीम इजाजत देगी खेलने के लिए। थैंक जी यू वेरी इंशाल्लाह मच कामिल भाई। आपने टाइम देने का, और गुड लक आपको। माय प्लेजर कामिल भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह बाय हाफिज, बाय। थैंक यू, बाय।